हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज रीडिंग थोड़ा लेट हो गया है, तो मैं आज रीडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे और आज हम करंट फीलिंग ही देखेंगे आपके पर्सन के, ठीक है, डायरेक्टली जैसे कि बाकी लोग करते हैं वैसे ही। लेट क्यों हुई उसका कारण ये था कि एक अभी कुछ दिन पहले बहुत आज पता नहीं क्यों आज माता रानी का दिन शुरू हुआ, लेकिन फिर भी घोंसले में हमारे छत के जाल के ऊपर एक स्पॉटेड डव होता है ना, कबूतर जो थोड़ा सा पिंक कलर का दिखता है, उसने अंडे दिए थे। अंडे जब वो घोंसला बना रहे थे उसके 2-3 दिन के बाद उनका नर जो होता है मेल पक्षी था वो कहीं गायब हो गया, वो नहीं आया। बहुत दुखद था। फिर उसने अकेले काफ़ी दिनों तक, उनका शायद मेरे ख्याल से इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, तो हैचिंग के बाद अंडे उसने बहुत दिनों तक से, ठीक है, अकेले अपने आप। हम लोगों ने खाना रखा था बट उसने खाया नहीं कुछ भी। फिर अभी 3-4 दिनों से उसने फीमेल ने जाना शुरू किया इधर उधर। बच्चे थोड़े बड़े बड़े हो गए थे। आज दोपहर के बाद से वो भी नहीं आई। रात हो गई थी, ठंडा था, मेरा बेटा जो है वो नहीं माना, तो हम लोग उसको नीचे ले आए। फिर उन्हें सिरिंज से भर के गूगल पे देख ताक के यूट्यूब पे देखा हम लोगों ने, तो उसको बिस्किट वगैरह घोल के सिरिंज से डालने की कोशिश करी उसके मुंह में, पर वो अभी तक खाया नहीं है उन्होंने। तो हम लोग सब उसी में टाइम लग गया। बहुत बुरा लग रहा था। पहले तो पूरी छत पे उसको ढूंढा कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं हो घायल हो, नहीं मिली, तो वो बहुत दुखद था हमारे लिए। तो उसमें टाइम लग गया, इसलिए मैं लेट हो गई थोड़ा सा। तो रीडिंग को आज मैं डायरेक्ट सिर्फ करंट फीलिंग के हिसाब से बनाते हैं। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, प्रे करो कि वो वापस आ जाए कल सुबह तक, कहीं भी कहीं से भी। अभी पता है हम लोगों ने क्या किया, बेटे ने मेरे गूगल पे उसकी यूट्यूब पे उसकी आवाज़ जो होती है ना, चिड़िया की जो होती है, वो सुनाई। जैसे ही सुनाई बच्चे एकदम आवाज़ करने लग गए। वो भी छोटे छोटे हैं बहुत ज़्यादा, तो एकदम आवाज़ बहुत फाइन सी ची ची की आवाज़ आती है उनकी। जैसे ही सुना, बहुत देर हम लोग जिधर बैठे हुए थे सोफे पे उस साइड में मुंह करके एकदम, मतलब उनका ये था कि मेरी माँ कहाँ है, इस तरीके से वो जैसे हमसे बार बार पूछ रहे थे एकदम इस तरह से। वो उधर मुंह था घूम के पूरा एकदम एक्टिव हो गया वैसे, जबकि हिल नहीं रहे थे अपनी जगह से। बहुत तकलीफ़ हुआ। देखो सरवाइव करते हैं कि नहीं। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइटिंग की एनर्जी, बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। बहुत लड़ाई झगड़े फाइट हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। कुछ लोग डिफेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं कि वो किसी तरीके का उनका, या तो कोई किसी फैक्ट्री वगैरह में वर्कर, अगर किसी का, पता नहीं सबका नहीं होगा बट किसी के लिए होगा, फैक्ट्री वगैरह में वर्कर हैं, यूनियन लीडर हैं, कुछ इस तरीके से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा किसी का हुआ है। या फिर कोई डिफेंस में हो सकता है, वहाँ पे भी इस तरीके से, मतलब कोई डिफेंस में हो सकता है। तो उसके लिए, या ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि किसी तरीके की लड़ाई झगड़े हो। लड़ाई झगड़े कुछ लोगों की तो एक्टिवली हो रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में अंतर्द्वंद चल रहा है। दिमाग मशीन हो गया है, वो रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा है, बस सोचे जा रहा है, सोचे जा, सिर्फ लड़ाई 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 इनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए यही है कि इनके मन में ना वही चल रहा है, सिर्फ किसी और थॉट के लिए जगह ही नहीं है उसमें, सिर्फ लड़ाई चल रही है, गुस्सा चल रहा है। अभी हम इन कार्ड्स को देखेंगे, क्लैरिफाई भी कर लेंगे अगर ज़रूरत लगेगी, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, सर टकरा के एकदम कांटे की टक्कर, बहुत ज़्यादा गुस्सा।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वो कुछ और है ही नहीं दिमाग में अभी, यहाँ पे बॉटम में था ये, और यहाँ पर फाइटिंग। यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए इनके मन में ना अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है अभी, इनका मन में गुस्सा तो है, बराबरी करना, बराबर की टक्कर देना जिसको कहते हैं ना, वो माइंड में आ रहा है पूरी तरीके से। किसी से भिड़ के ना एकदम इनके माइंड में ऐसा आ रहा है ना, किसी को भिड़ के इस तरीके से मुंह तोड़ दें, उसका वो वाली कंडीशन है। बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आप ही पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि रीडिंग तो हम आप ही के लिए निकाल रहे हैं। न्यू विज़न, एक नए सिरे से चीज़ों को सोचना चाहते हैं। हो सकता है थोड़ा सा इनके अंदर कोई छुट्टी उट्टी कहीं काटने गए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, वहाँ पे बैठ के इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं। एक नया विज़न इनके माइंड में आ रहा है किसी तरीके से नया। अभी मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी यहाँ पर। आपके पर्सन ना बहुत सारा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को ना एंड करना चाहते हैं। कहते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा लड़ाई 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 ओवर सोचते 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 फिर आदमी थक जाता है, फिर होता है ये रिलैक्सेशन वाली एनर्जी। तो कुछ लोगों के केस में तो अभी भी लड़ाई चल रही दिमाग में, कुछ लोगों ने आज पूरा दिन सोचा है आपके पार्टनर ने, अब इसके बाद एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, एक नया विज़न आ रहा है, थोड़े से शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिससे ना बहुत कुछ लोगों के लिए जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा लड़ लिया, थक गए यार, चलो अच्छा घूम के आते हैं, उस टाइप की एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। यस, पॉलिटिक्स की एनर्जी है यहाँ पर, या तो किसी की पॉलिटिक्स इन्हें समझ आ रही है, या ये खुद ही कोई पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग ना इनका दिमाग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये गुस्सा इन्हें आपके ऊपर भी आ रही हो, कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो, आपका सही चेहरा इनको समझ में आ रहा है, या फिर कह सकते हो कि ये खुद भी एक पॉलिटिक्स खेल रहे हो। ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करना चाहते हैं, या तो इन लोगों के खिलाफ जो, अगर ये आप लोगों के बीच में ऐसा रहा है ना कि कोई ऐसा पर्सन रहा है या कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर गेम खेला हो, जिनकी वजह से यहाँ लड़ाई झगड़े हुए हों, तो आपके पर्सन के केस में वहाँ पे भी उन पे भी इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उनकी पॉलिटिक्स इन्हें समझ में आ रही है, उनको अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ले लो, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, मतलब बहुत क्लियर एनर्जी है। कुछ कार्ड जो बॉटम में आ रहा है वही क्लियर उसमें आ जा रहा है। आप लोग अभी एक दूसरे से अलग हैं, बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन के माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जो भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं उनके बारे में जब ये सोचते हैं, इनके दिमाग में बहुत सारा गुस्सा आता है, इनको कई बार मन करता है कि आपका सर फोड़ दें, आपका मुंह तोड़ दें, इस टाइप की एनर्जी भी इनके माइंड में आती है। बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है कॉन्टीन्यूसली, उसके और नए थॉट के लिए इनके दिमाग में जगह नहीं बन रही। पर धीरे धीरे एक अवेयरनेस, जब पीक पे चीज़ें पहुंच जाती हैं, फिर एक अवेयरनेस इनके अंदर आनी शुरू होती है। फिर ये थोड़ा सा नए सिरे से चलना चाहते हैं, या कभी सोचते हैं, कभी कभी इनके माइंड में आता है कि नए विज़न के साथ में चीज़ों को लेकर के चलना चाहते हैं। थोड़ा सा कह सकते हो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे खुद ही पॉलिटिक्स का कर रहे हैं, कि वो अपना असली चेहरा कुछ और है पर दिखा कुछ और रहे हैं यहाँ पे अंदर। या फिर इनको आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो हो ना, मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ फिर करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, न्यू विज़न किस बात को लेकर के है। प्लीज़ डिवाइन, किस तरीके का न्यू विज़न, न्यू विज़न यहाँ पर क्यों। फाइनल शफल बाबा जी, न्यू विज़न यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, इमोशनल हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं,
देखिए, कुछ लोगों के पर्सन तो आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे ये है कि आपसे तो गुस्सा है बहुत ज़्यादा, तो ये अपनी फैमिली की बात सुनना चाहते हैं, फैमिली के हिसाब से चलना चाहते हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान है जो इनकी फैमिली की, जहाँ इन्हें लगता है कि फैमिली उसके लिए राज़ी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये उस पे ध्यान देना चाहते हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि अपने काम पे, करियर पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि पहले पैसा कमा लेते हैं, फैमिली को एक लग्जरी लाइफ देते हैं, उसके बाद सोचेंगे। पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, ये पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, किसकी एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, पॉलिटिक्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। देखो, काफ़ी लोगों के लिए तो आपके पर्सन ना खुद ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, खुद ही इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, अपने दिमाग में काफ़ी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं। अगर इनको लगता है ना कि अगर आपके साथ अगर चीज़ों के लिए अंदर से गुस्सा है, लेकिन ये ऊपर से हो सकता है आपको एक अच्छा चेहरा है, मतलब इनके माइंड में ये चीज़ आती है कि उससे फिर से दोस्ती कर लेते हैं अच्छे से बन के, और फिर बाद में इसको मज़ा चखाएंगे वाली एनर्जी। तो ये तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, तो काफ़ी सारी चीज़ें इनके माइंड में हैं। अभी अकेलापन है तो इनके मन में ना बहुत तरीके के थॉट आते हैं। एक तो इनको गुस्सा आता है इस बात में कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेंगे, अगर किसी के लिए कोई खास मैसेज है तो वो भी दे देंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि लड़ाई झगड़ा इनको याद आता है, तो इनका दिमाग ना बिल्कुल एकदम कह सकते हो कि सिवाय उन सब चीज़ों के और कुछ इनके माइंड में रह नहीं जाता, एकदम अकेलापन इनको फील होता है। और फिर ये क्या करते हैं, नए तरीके से चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं। इनके माइंड में ये भी आता है कि तेज़ी से चीज़ों को बदलते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। इनके माइंड में इस तरीके के निगेटिव मतलब टॉक्सिक थॉट भी आते हैं कि ये आपके साथ अच्छा सा मीठा बोल के आपके साथ दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद ये आपको मज़ा चखाएंगे वाली एनर्जी है। ठीक है, सांप बन के डसेंगे इनको, इस तरीके की इनकी एनर्जी भी है यहाँ पे। तो साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करना चाहते हैं। ये अच्छा भी आपके साथ कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, अगर ये ने आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है, कुछ नया करना, तो ये कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या क्रिएटिव करना चाहते हैं। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपनी किसी खास को खो दिया है, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। तो अकेलापन तो फील हो रहा है, तो आपके पर्सन को ना बहुत सारी चीज़ें, इनको मिसिंग एनर्जी है, ये आपको मिस करते हैं, पर इनके माइंड में यही है कि बहुत कुछ आपके लिए चलता है, लेकिन बुरी चीज़ें भी हैं, नए थॉट्स के लिए जगह नहीं है, तो ये बनाने की कोशिश करते हैं नए थॉट, लेकिन वो काफ़ी मैनिपुलेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव सोचते हैं कि हम ऐसा करके ऐसा कर लेते हूँ, पर अंदर अभी भी कड़वाहट और जलन दिखाई दे रही है। ठीक है, अकेलापन है यहाँ पर, ब्रेक थ्रू चाहते हैं, नथिंगनेस की एनर्जी है, कुछ करने जैसा नहीं है यहाँ पर, दुखी है। ठीक है, तकलीफ़ है, और इसी दुख और तकलीफ़ में इन्हें अलग अलग तरीके के थॉट आते रहते हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं, कभी बहुत गंदा वाला, बुरा वाला। ठीक है, कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, बुरी तरीके से एकदम बराबरी, उसने मुझसे ऐसा बोला, मैं भी उसको ऐसे बोल दूँ, ये कर दूँ, या कर देना चाहिए था, इस टाइप के थॉट आते हैं इनके माइंड में। तो इनके दिमाग में किसी फ्रेश आइडिया के लिए जगह नहीं है, बट लेकिन ये किसी तरह जब बनाते हैं, सोचते हैं ना चीज़ों को, तो एक नए विज़न के साथ में चलना चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि अंदर टॉक्सिसिटी है इनके बहुत ज़्यादा, तो ये क्या कर रहे हैं, इनके माइंड में ये भी आता है कि चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं अच्छी तरह, फिर उसको बाद में मजा चखाएंगे, धोखा देंगे वाली एनर्जी है। दुखी है, एडवेंचर चाहते हैं किसी तरीके का अपनी ज़िंदगी में। फिर इनके माइंड में ये आता है, बहुत सारी चीज़ें ये एक्चुअली सोचते हैं, फिर ये क्या करते हैं, चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं। अच्छे बुरे दोनों ही थॉट इनके माइंड में आते हैं, फिर ये क्या करते हैं, फिर इनको पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में देखेंगे। कर कुछ नहीं रहे, नथिंगनेस की एनर्जी, कर कुछ नहीं रहे, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। चलिए और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओफो, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, धीरे धीरे आगे बढ़ने का इरादा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। क्रिएटिविटी की कितनी भी बार निकाल लो, चीज़ें वही आती हैं।
फाइटिंग की। पास्ट लाइफ्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा इनको सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव कुछ नया करना चाहते हैं। आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा, ठीक है, कोई कर्मा होगा, बैलेंस होना, इसलिए ये सब हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नॉर्मल काम अपनी कर रहे हैं, ऑर्डिनरी सी चीज़ें कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, और बताइए। ट्रैवलिंग, किसी तरीके का ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या फिर ट्रैवल करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके साथ घूमना चाहते हैं, किसी तरीके का कंप्लीशन चाहते हैं, या तो आपके पास आना चाहते हैं या फिर आपको बुलाना चाहते हैं अपने साथ। क्योंकि लड़ाई झगड़े सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। इनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, तो ये ट्रैवल करके या तो आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं या खुद आपके पास आना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पर। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वी आर द वर्ल्ड एंड सक्सेस की एनर्जी। आपके पर्सन मानते हैं कि आप दोनों ना मिलके दुनिया हो, आप उनकी दुनिया हो कह सकते हो, या आप सब दुनिया का हिस्सा हो, ये भी कह सकते हो। ये सक्सेस चाहते हैं यहाँ पर, सक्सेस चाहते हैं यहाँ पर। सेकंड कार्ड पलट क्या है? चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। टॉयल एंड लेबर, चेंज, मैन फीमेल। मुझे एक ही कार्ड निकालना होता है, बट पता नहीं कैसे फ्लो में दो कार्ड निकाल लिए मैंने, तो कोई नहीं, होंगे दो अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, उनके लिए मैसेज हो सकता है। मैन फीमेल की एनर्जी है, यानी कि ये यहाँ पर आपके साथ या तो मैरिज करना चाहते हैं, मतलब मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, अगर आप लड़के हैं तो वहाँ पे ये आपकी वाइफ बनना चाहते हैं, या आपका सेम सेक्स है तो वहाँ पे भी सेम ही कंडीशन होती है कि वहाँ पे एक फेमिनाइन होता है, एक मस्कुलाइन होता है, तो सेम ही चीज़ अप्लाई होगी वहाँ पे भी। 2 नंबर, 9 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर अगेन। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपको मैन फीमेल, जैसे मैंने कहा, देखते हैं उस तरीके से, और इनको ऐसा लगता है कि जैसे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, पर इन्हें बहुत खतरा दिखता है इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत दिखती है इस रिलेशनशिप में। एक चेंज चाहते हैं ये, या तो इन्हें हमेशा के लिए आपके पास आना है या हमेशा के लिए आपको छोड़ के चले जाना है, हमेशा के लिए। इन्हें कहीं ना कहीं आप ना फाइनेंसिस में काफ़ी संघर्ष करते हुए नज़र आते हो। इन्हें लगता है आपके पास फाइनेंसिस कम है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। रीबर्थ की एनर्जी है, 10 नंबर, द फूल की एनर्जी है, 0 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन, सॉरी, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी एक न्यू शुरुआत होनी है, नई शुरुआत, कुछ कंप्लीशन होगा, उसके बाद एक नई शुरुआत करनी है ज़ीरो ग्राउंड से, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, मतलब आप
एक रिस्क लेना चाहते हैं, कह सकते हो कि या लेना चाहिए आपको। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग का कंडीशन दिखाई देती है। रीबर्थ कहते हैं दोबारा से एक रीबर्थ, चीज़ों को फिर से शुरू करने की भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। दोबारा से चीज़ों को रीबर्थ मतलब चीज़ें जो कुछ हो गई हैं ये फिर से दोबारा सरफेस पे आएंगी और चीज़ें ये चाहते हैं कि कंप्लीशन को जाए, फिर से चीज़ें ठीक हों और केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करने का है इनका। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गिल्टी, अनवर्दी, कन्वर्सेशन एंड चेजर की एनर्जी। ओके, डिवाइन आपको आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट टू चेंज एनी मोर। अब वो कह रहे हैं कि वो अब आपके पीछे और नहीं भागना चाहते और चेंज नहीं करना चाहते। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। आपके पर्सन को एहसास है इस बात का कि उनसे गलती हुई है और गिल्ट है उन्हें इस बात का, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अब और आपको चेंज नहीं करना चाहते। हो सकता है ये बहुत लंबे समय से आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब इनको ये लग रहा है कि उस दर्द को ये महसूस कर सकते हैं जो डैमेज इन्होंने क्रिएट किया है। ठीक है, गिल्टी फील करते हैं। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि आप एक अच्छे बेहतर, हमारे व्यूअर्स एक अच्छे इंसान हैं उनके कंपैरिजन में। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन इस बात को भी मानते हैं कि आपके पर्सन अगर बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है तो ये आपको कॉल करना चाहते हैं, मतलब आपसे परमिशन मांग रहे हैं और आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ये है इनके मन में, पर चेज़ नहीं करना चाहते और अब नहीं भागना चाहते पीछे, अगर ऑलरेडी काफ़ी भाग चुके हैं तो। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू लिसन द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन, सॉरी टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। आपके पर्सन डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि पहले तो अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी जो अंतरात्मा है, जो भी आपके अंदर से लगता है आपको कि ऐसा है, उसको ट्रस्ट करो। ठीक है, इससे कि आपकी जो भी सिचुएशन जो चल रही है उसकी रिगार्डिंग आपको सच्चाई पता चलेगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर, जो आपकी सोच है ना, आपकी क्या कहना चाहिए, गट फीलिंग जो कहती है ना, उसके ऊपर भरोसा करो। ठीक है, आपकी अंतरात्मा जो कहती है उस पर भरोसा करो। इससे क्या होगा कि आपको अपने रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी। दिस इज़ अ टाइम ऑफ गुड फॉर्चून एंड अबंडेंस, सो बी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। लेडी बग कहते हैं कि इस वक्त ये एक टाइम है आप लोगों के लिए अच्छे भाग्य का और अबंडेंस का, तो आप रिसीव करो जो भी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब उन चीज़ों के लिए रेडी रहो, इच्छुक रहो, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं उनको रेडी करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।